पुनर्जन्म क्यों जरूरी है? जीवात्मा जगत में रहते हुए ही आत्मा अपनी तरक्की क्यों नहीं कर सकती? समय समय पर पृथ्वी पर आत्मा अपने विकास के लिए जन्म लेती है। आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने के लिए एक जीवात्मा पृथ्वी पर सैकड़ों बार जन्म ले सकती है। पुनर्जन्म स्त्री या पुरुष कर्म अनुसार किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ पर हम जीवात्मा जगत की आत्माओं की बात कर रहे हैं, यानी वो आत्माएं जो मृत्यु के बाद उस दिव्य धाम में, उस जीवात्मा जगत में जाती हैं और इस सत्य से अवगत होती हैं कि इस भौतिक दुनिया के अलावा भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, परमात्मा का अस्तित्व है। यहाँ हम उन आत्माओं की बात कर रहे हैं जो जीवात्मा जगत के 5वें, 6ठे और 7वें लोकों में होती हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से तरक्की करना चाहती हैं और क्योंकि वहाँ की ऊर्जा बहुत सकारात्मक है, वहाँ के स्पंदन बहुत सकारात्मक हैं, इसलिए वहाँ तरक्की बहुत धीमी गति से होती है। इसके विपरीत पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे कर्म करके तेजी से तरक्की करना ये बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ बुराइयों का प्रभुत्व है। तो पृथ्वी पर हम एक छोटे से छोटा सत्कर्म करके भी बहुत तेजी से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं और तेजी से ऊंचे लोगों की तरफ जंप लगा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत, क्योंकि पृथ्वी पर नकारात्मक स्पंदन बहुत ज़्यादा है और भौतिक मन की बहुत सीमाएं हैं, इस हद तक कि कई बार आत्माएं परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार कर देती हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है। जीवात्मा जगत में परमात्मा का अस्तित्व है, ये बात जीवात्मा को पता है, इसलिए वहाँ तरक्की करना इजी है। लेकिन यहाँ बहुत बार आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर ही हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जब हम इसी चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो यहाँ रहते हुए कोई गलत निर्णय ले लेना और थोड़ा नीचे गिर जाना आत्मा के लिए जोखिम भरा कार्य रहता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में, उस जीवात्मा जगत में आध्यात्मिक रूप से अपना विकास करना और तेजी से ऊपर बढ़ना आसान है। वहाँ पे आप ऊंचाइयों की तरफ ही बढ़ते हैं, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से। यहाँ पर जोखिम अधिक है, पृथ्वी लोक पर जोखिम अधिक है, लेकिन जंप भी अधिक है। ये जो पुनर्जन्म का चक्र है, ये चक्र तभी समाप्त होता है जब कोई भी आत्मा अपने सभी कर्मों का फल भोग लेती है, अपना संस्कारिक जीवन कार्य जो है वो पूरा कर लेती है और इतनी उन्नत हो जाती है कि वो 7वें लोक के 9वें स्तर तक पहुंच जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 7वें लोक का 9वां स्तर वो अवस्था है जहां से अगला स्टेप फरिश्ता लोक का शुरू होता है, और फरिश्ते कभी भी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेते। जब आत्मा 7वें लोक के 9वें स्तर पर पहुंच जाती है तो वो सही मायनों में इन भौतिक अनुभवों से परे पहुंच जाती है। और जो आत्मा इस स्तर की होगी, वो यदि पृथ्वी पर भी होगी, यदि वो 7वें लोक की आत्मा है, वो तरक्की की तरफ जा रही है, वो यदि पृथ्वी पर भी होगी तो भी उसका जीवन जीने का तरीका एक जीवात्मा की तरह होगा। उसका मनन चिंतन करने का तरीका, उसका आध्यात्मिक विकास बहुत अधिक होगा, उसका जीवन के प्रति नजरिया भौतिक चीजों से परे हटकर होगा। यहाँ पर हम पूर्णतया की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में रहते हुए कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः भौतिकवाद से मुक्त हो चुका है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तरक्की की राह पर है, वो उच्च कोटि की क्वालिटी की आत्मा है, लेकिन वो पृथ्वी पर रहकर अपना प्रशिक्षण बहुत अच्छे से ले रहा है और अगले विश्व में जाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन आपकी आत्मा की एग्जैक्ट अवस्था क्या है, ये तो जब आप जीवात्मा जगत में जाएंगे तो आप किस लोक में पहुंचते हैं, उसी अनुसार आपको तभी पता चलता है कि आप किस कोटि की आत्मा है। यदि किसी आत्मा के कर्म बहुत ज़्यादा होते हैं तो जीवात्मा जगत में रहते हुए उन कर्मों के फल से मुक्त हो जाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आत्मा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती है, और कभी कभी ऐसी आत्माएं जिनके कर्म तो अधिक नहीं हैं, लेकिन वो भी पृथ्वी पर पुनर्जन्म ले लेती है। वो अपने किसी प्रियजन को जो गलत राह पर है उसे सही राह पर लाने के लिए पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती हैं। कई बार आत्मा अपने लिए स्वयं एक ऐसी माँ का चयन कर लेती है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत अवस्था में नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि वो उसके साथ जुड़कर उसकी आध्यात्मिक उन्नति की वजह बने। और कई बार आत्मा चूंकि अपने पिता के निकट रहना चाहती है, क्योंकि वो अपने
पिता को उन्नति की राह पर ले जाना चाहती है, उसके निकट रहना चाहती है, उनके साथ अपने कर्मों का हिसाब किताब जल्द पूरा करना चाहती है। इसलिए वो अपने पिता के साथ रहने के लिए एक ऐसी माता का गर्भ भी चुन लेती है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत नहीं है। ऐसा करने से एक तो कर्म फल तेजी से कटते हैं, कई बार आत्मा खुद अपने अंदर सकारात्मक गुणों का विकास तेजी से करना चाहती है, इसलिए वो पृथ्वी पर पुनर्जन्म के चक्र में आती है। जैसे यदि कोई आत्मा अपने अहंकार की परीक्षा देना चाहती है, वो पृथ्वी पर यदि जन्म लेती है तो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि बार बार उसके अहंकार की परीक्षा हो और उसे ऐसे सबक मिले कि उसका अहंकार बिल्कुल जड़मूल से समाप्त हो जाए और उसे विनम्रता की शिक्षा मिले। आत्मा स्वयं अपने विकास के लिए, अपनी कमी को समाप्त करने के लिए इस प्रकार का जन्म इस धरती पर लेती है और इस तरह की परीक्षाओं से गुजरती है कि उसकी वो कमी समाप्त हो जाए। ये सब जीवात्मा जगत में रहते हुए करना इतना सरल नहीं होता जितना कि पृथ्वी लोक पे रहते हुए करना होता है। और आप अपने जन्म से पूर्व अपने जन्म और अपनी मृत्यु की तारीख भी स्वयं निर्धारित करते हैं और मृत्यु की तीसरी तारीख आपकी अंतिम तारीख होती है। पहली 2 तारीखों को तो टाला भी जा सकता है, लेकिन तीसरी तारीख को टालना नामुमकिन होता है। प्रथम लोक से लेकर 7वें लोक तक सभी आत्माओं को पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया से होकर गुजरने का मौका मिलता है, लेकिन जो प्रथम लोक की आत्माएं होती हैं उनके पास प्रथम लोक की जो आत्माएं होती हैं उनके पास एक मौका होता है कि वो अपने पूर्व जन्मों के पापों को भी याद रखें, उनको उस जीवात्मा जगत में जो उनको प्रथम लोक में उनको स्थान मिला उसकी स्मृतियां भी रहें, और फिर वो एक बोझ ढोने वाले पशु के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लें। यानी यहाँ पर एक खास बात निकल के सामने आती है, वो ये कि जो भी एक बोझ ढोने वाले निम्न स्तर के जानवर के रूप में जन्म ले रही हैं आत्माएं, वो प्रथम लोक से ताल्लुक रखती हैं, और वो न सिर्फ प्रथम लोक से ताल्लुक रखती हैं बल्कि अपने पूर्व जन्मों के गलत कर्मों को और उस जीवात्मा जगत को भी जानती हैं, और उन्हें मालूम है कि वो इस धरती पर अपने किन कर्मों को काटने के लिए किस इस रूप में आई हैं। ऐसी बहुत सारी प्रथम लोक की आत्माएं हैं जो ये विकल्प चुन लेती हैं, यानी एक बोझ ढोने वाले पशु के रूप में धरती पर आने का विकल्प चुन लेती हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से अपने हिसाब किताब पूरा करना चाहती हैं। और इस तरह की आत्माओं को यह अनुमति भी होती है कि वो अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां भी अपने साथ रखें और जीवात्मा जगत की याद भी अपने साथ रखें, ताकि वो ये बात समझ सकें कि एक बोझ ढोने वाले पशु के रूप में उनका जन्म क्यों हुआ है। और ये जो उनकी याद होती है, एक जानवर की याद जो होती है, ये जो उसका एक पुनर्जन्म हुआ है उसमें उसको जो भी मुश्किलें आती हैं उसे सहने की ताकत बख्शता है। ये जो यादें उसके मन में अपने पूर्व जन्मों के किए हुए गलत कर्मों की रहती हैं, ये उसे इस जन्म में जब वो जानवर बन के बोझ ढो रहा है, इस जन्म को काटने में उसको सरलता प्रदान करते हैं। वो उन कष्टों को आसानी से सह पाता है क्योंकि उसे उसके पीछे का रीज़न पता होता है। हम मनुष्य आत्माओं को यदि कोई मुश्किल आती है तो हमें उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता, तो हमें सहन करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जानवर जो बिल्कुल ही प्रथम लोक से ताल्लुक रखता है, उसकी क्योंकि याददाश्त में सब कुछ है, किस कर्म के फल के रूप में वो पृथ्वी पर है उसे ये भी पता है, इस रूप में है ये भी पता है, तो जो भी कष्ट आते हैं उसके लिए वो सहना आसान हो जाता है। ये एक तरह से बहुत गलत करने वाली आत्माओं को परमात्मा द्वारा अपने कर्मों को काटने के लिए सहूलियत बख्शी गई है। और कई बार ऐसी आत्माओं के कर्म इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें इसी तरह के जन्मों में बार बार आना पड़ता है। कई बार कुछ ऊंचे लोगों की आत्माएं जो बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपनी तरक्की चाहती हैं, पृथ्वी लोक पर आने के बाद वो बहुत तेज़ी से उन्नति करना चाहती हैं, तो वो स्वयं अपने लिए इतनी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों का चयन कर लेती हैं कि ताकि वो उन डिफ़िकल्ट परिस्थितियों का चयन इसलिए करती हैं कि वो बहुत तेज़ी से उस आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आकर्षित हो और बहुत तेज़ी से उनका आध्यात्मिक विकास हो। और इसी स्थिति में कई बार आत्माएं अपने लिए इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियों का चयन कर लेती हैं कि वो उनके लिए असहनीय हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि आत्मा कोई बहुत ही विषम परिस्थितियों का चयन
उस जीवात्मा जगत में रहते हुए इस पृथ्वी लोक में जो जन्म लेने का निर्णय ले रही है, वो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों का चयन कर लेती है कि वहाँ जो अन्य आत्माएं हैं, जो अन्य उच्च कोटि की आत्माएं हैं, अन्य भली आत्माएं हैं, वो उसे गाइड भी करती हैं, उसे रोकती भी हैं, उसे समझाती भी हैं कि उसे अपने लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट परिस्थितियों का चयन, इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियों का चयन नहीं करना चाहिए, शायद वो ये चीज़ ना झेल पाए। लेकिन फिर भी जो एक आत्मा होती है, उसके हाथ में ये पावर होती है कि वो इस पृथ्वी पर आने का निर्णय ले और अपने लिए किन विषम परिस्थितियों से गुजरकर वो अपना आध्यात्मिक विकास कर पाएगी, कितना अधिक कर पाएगी, इस चीज़ का चयन वो करे। कई बार आत्माएं ऐसी माँ का चयन करती हैं जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होती है। वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उसके जो संपर्क में रहने से उनका आध्यात्मिक विकास ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन यदि कोई आत्मा जीवात्मा जगत में रहते हुए एक ऐसी माँ का चयन कर रही है जो कि उस समय तो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत थी, इसलिए उसने माँ के रूप में उस आत्मा का चयन किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अभी शायद उसने गर्भ में ही प्रवेश किया है और वो आत्मा, उसकी माता की आत्मा, वो गलत राह पर चल पड़ी है और उसे लग रहा है कि अब वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में विकास का कार्य नहीं करेगी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा का कार्य करेगी। यदि कोई आत्मा ऐसा फील करती है, तब भी माता के गर्भ में प्रवेश करने के बाद भी आत्मा को ये एक मौका मिलता है कि वो उस गर्भ से वापस जीवात्मा जगत में आ जाए। यदि उसे ये महसूस हो रहा है कि उसने गलत माता का चयन कर लिया है या माता अब गलत राह पर चल पड़ी है, अब वो उसके आध्यात्मिक विकास के लिए सही माता नहीं है, ऐसी स्थिति में आत्मा को एक बार और मौका मिलता है कि वो उसके गर्भ को त्याग कर वापस जीवात्मा जगत में आ जाए। क्योंकि यदि कोई जीवात्मा अपने आध्यात्मिक विकास के लिए धरती पर जन्म ले रही है और जिस माता का चयन उसने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए किया है वो ही गलत पथ पे चल पड़ी है, तो फिर उसका जो पर्पस था आध्यात्मिक विकास का, वो तो उसका तो कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि माता ही अब उसके आध्यात्मिक विकास में सहायक नहीं है। तो अब उसका धरती पर जन्म लेने का उस माता के गर्भ से जन्म लेने का कोई मकसद नहीं रह गया है, कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि अब वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनने के योग्य नहीं है, तो वो वापस भी जीवात्मा जगत में जा सकता है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की आनंदमय किरणें आप सभी पर सदैव बरसती रहें। परमात्मा से बरसते सुंदरता, प्यार और खुशियों से आप लोग सदैव भरपूर बने रहें।